तो बहुत अगे बढ़ चुके हैं। देश भर के किसान एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर पर महापंचायत, किसान महापंचायत कर रहे हैं और मांगे वही पुरानी है, एमएसपी वगैरह को लेकर। जगजीत सिंह डल्लेवाल हमारे साथ हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल काफी समय तक अनशन पर भी रहे, अब दिल्ली में फिर पहुंचे हैं। तो दिल्ली में पहुंचने के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं। सर, पहले तो आपकी तबीयत कैसे है? देखिए, तबीयत की बात ऐसी होती है, जब गांव में आग लगी हो तो फिर बाल्टी का भाव नहीं पूछा जाता। तो यही होता है, तबीयत जैसी भी हो तो अगर लड़ना है तो लड़ना है। जब आज देश का किसान सुसाइड कर रहा है तो इस समय तबीयत का ध्यान रखकर तो नहीं लड़ा जा सकता। तो तबीयत जैसी भी है, ऊपर वाले की कृपा से जितना उसने इस बॉडी से काम लेना है वो उतना लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़ाई आप जीत चुके थे, जब कानून वापस हो गए थे, उसके बाद आप लोगों को फिर दोबारा से संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तो क्या आप लोगों की आपसी फूट की वजह से नहीं हुआ? जो कुछ लोग आप लोगों को छोड़ के दूसरे अलग अलग मोर्चा, जो संयुक्त मोर्चा था उसमें कई फाड़ हो गए, तो उसकी वजह से तो नहीं ऐसा कुछ? देखिए, ये कुदरती बात होती है। जो सरकार को दबाव बनाता है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाता है, उसको तोड़ना सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, उनका एक हिस्सा होता है, उनकी रणनीति का हिस्सा होता है। वो उन्होंने इस्तेमाल किया। देखा हमने सब ने कि उन भाइयों को ऐसा दिखाया कि अगर आप चुनाव लड़ोगे तो बहुत सभी जीत जाओगे, बड़े नेता बन जाओगे, और उनको लालच देकर उन सब भाइयों को चुनाव की तरफ तोड़ा। उन भाइयों के दिमाग ने काम नहीं किया कि सरकार के लोग हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि वो चुनाव में गए, जिसकी वजह से एसकेएम टूटा और सरकार के वो मैं कहूँगा हाथों में खेल गए हमारे भाई, उनको पता नहीं चला। लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर पूरे देश को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले सरकार ये कहती थी कि ये पंजाब के लोग लड़ रहे हैं, केवल पंजाब का आंदोलन, आज आपको यहाँ दिख रहा होगा हरियाणा भी है, यूपी भी है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु भी यहाँ पे आया हुआ है, मध्य प्रदेश यहाँ आया हुआ है, और कर्नाटका यहाँ पे आया हुआ है, और तेलंगाना के लोग यहाँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि लगभग 14-15 स्टेटों के किसान आज यहाँ इस पंचायत में भाग ले रहे हैं। और जब ऐसा है तो सरकार को एक तो ये समझ लेना चाहिए कि देश का किसान एक न एक दिन फिर से उसी ताकत के रूप में जुटेगा और सरकार को एमएसपी गारंटी कानून देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसान ने जो फसल पैदा की, उसकी फसल का पूरा भाव जो कम से कम दिया जा रहा है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। वो लड़ाई शुरू से एमएसपी की आपकी, तो वहीं कहीं ना कहीं जैसे आज आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, पिछले साल आप शंभू बॉर्डर पर थे, दिल्ली नहीं आपको आने दिया, तो आज दिल्ली आने के लिए आपको किसी ने रोका नहीं, सरकार ने रोका नहीं कि आज आप दिल्ली के वो भी दिल जंतर मंतर पर? देखिए, पहली तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी मांग है वो है कि एमएसपी गारंटी कानून मिले, क्योंकि हमारे पास तथ्य हैं, हम साबित कर सकते हैं कि किसान के सर पे कर्ज बनता ही नहीं। किसान के सर पे जो 16 लाख करोड़ का कर्ज है, उससे 3 गुना रुपए मात्र 17 साल के पीरियड में किसानों को एमएसपी से कम रेट देकर लूट लिया गया किसान का, देश के किसान का। तो इसका मतलब किसान की जो सुसाइड हुई है, लगभग 7 लाख किसान जा चुका है दुनिया से, उसकी जिम्मेदार सरकार है। जब हम अपनी बात लेकर आगे चलेंगे तो हमारा ये था कि सरकार जैसा करना चाहती है करे सरकार। और यहाँ पर भी देखा, हमारी कभी परमिशन कैंसिल हो जाती थी, कभी हमें ये कहा जाता था कि आप चले जाइए जंतर मंतर को छोड़कर रामलीला ग्राउंड में कर लीजिए। फिर रामलीला ग्राउंड में भी इनको शायद ये लगा कि अगर किसान यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे नहीं, हो सकता है इनके अंदर की बात वो, फिर वहाँ से भी मना कर दिया। फिर हमने कहा देखो भाई, आपने जैसा करना करो, हम तो फिर यहाँ मतलब लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर हमने मतलब सरकार का ये था कि आप संख्या कम कीजिए, ये करें वो करें, लेकिन इधर उल्ट पुल्ट करने की वजह से, हमारे बारिश की वजह से किसानों का भी आपने देखा जोश कितना है, ऊपर से बारिश भी हो रही है और किसान दृढ़ इरादे से बैठे हुए हैं। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि जो अपनी अधिकार हक की बात करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, भले सरकार कुछ भी करे।
तो डल्लेवाल जी, अब यहाँ पर रुकने का इरादा है या कुछ एक दिन की परमिशन या कुछ समय की परमिशन मिली है उसके हिसाब से चलेंगे, या पहले के आंदोलन की तरह या किसान डट जाते थे तो वहीं डट जाएंगे? नहीं, इस बार देखिए, ये हमारा एक करैक्टर होता है सभी का। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का ये करैक्टर है कि जो हमने करना है वो पत्ते छुपा कर नहीं खेलते, स्पष्ट करके करते हैं। अगर हमारा ये बनेगा कि हम यहाँ बैठकर आंदोलन करना है तो फिर बैठकर ही करेंगे, फिर उस नहीं। लेकिन आज ये एक पंचायत है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, एक पंचायत के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि आप कहते हो कि केवल पंजाब के लोग हैं, आज देखना चाहिए सरकार को कि यहाँ पंजाब के लोग नहीं हैं। इसलिए हमारा ये था कि एक बार दिल्ली में कितनी भी मुश्किल हो, कैसे भी जाना पड़े, हमें एक बार दिल्ली में जाकर सरकार को ये बात बतानी है कि हम एकजुट हैं और पूरा देश इसमें शामिल है, पूरे देश की ये डिमांड है। बाकी जो साथी आपके बिछड़ गए या दूसरे मोर्चे बन गए, मैं बात कर रहा हूँ चढ़ूने जी की, मैं बात कर रहा हूँ राकेश टिकैत की, आज यहाँ पर अभिमन्यु कुहाड़ हैं और आप ही नजर आ रहे हैं, बाकी और नेता भी हैं, लेकिन जो मेन किसान नेता वो हुआ करते थे वो राकेश टिकैत वो नजर नहीं आ रहे हैं, चढ़ूने नजर नहीं आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा जो नेता बोल रहा है वो राकेश टिकैत के संगठन को छोड़कर आया हुआ नेता है। उनके क्यों छोड़ा वो बता देंगे। इधर बैठे हैं राकेश टिकैत के संगठन को छोड़कर आए नेता हैं, ये सब राकेश टिकैत को अलविदा कह कर आए हैं, बाय बाय कह कर आए हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, वो तो आपको ये तस्वीर दिख रही होगी जी। तो ये थे राकेश डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो कि पिछले साल शंभू बॉर्डर पर टिके हुए थे और इस बार आज से सरकार को चेताने आए हैं। एक महापंचायत है कि अपनी MSP या जो पुरानी मांगे उन मांगों को मनवाने के लिए एक चेतावनी देने आए हैं। अगर आज की महापंचायत जो आज शाम तक चलेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, अगर नहीं मानी इनकी मांगे तो उसके बाद ये दिल्ली में फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। कैमरामैन अभिनाथ के साथ 24 दिल्ली। डल्लेवाल जी के नेतृत्व और उन सभी